हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर पैलिमॉन आर्थ्रोपोडा का जो मेंबर हम बात कर रहे हैं, बात कर चुके हैं हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, उसके अपेंडिजेस की, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को लास्ट कल वीडियो में स्टडी किया। आज हम पढ़ रहे हैं आगे इसका अनदर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डेवलप्ड होता है, कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो रही है और एक्वेटिक हैबिटाट का है ये, एक्वेटिक हैबिटाट का। तो मोस्ट ऑफ इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये यहाँ मुख्यतया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट दिखाई देंगे या मिलेंगे। क्यों? जो अमोनिया होती है वो मोस्ट पॉइजनस होती है, तो उसको थ्रू आउट बॉडी में उसमें वाटर को में डिफ्यूज़ किया जाता है, उसको ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए ये अमोनोटैलिक बेसिकली होते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब ही यही होता है कि जो प्रोटीनियस जो बाई प्रोडक्ट हैं, यानी प्रोटीन के डाइजेशन से अमोनिफिकेशन, डीएमिनेशन और एमिनेशन जो प्रोसेस हो रही है, उनसे जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, उनका एक्सक्रीशन, उनका बाहर निकलना ही क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन कहलाएगा। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए यहाँ बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, उन्हें कहते हैं एंटीनरी ग्लैंड। पहले ही बात की थी जब हम इसके कॉमन फीचर्स देख रहे थे। एंटीनरी ग्लैंड को यहाँ ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। और यहाँ देखने को मिलेगा लेटरल डक्ट, यहाँ देखने को मिलेगी नेक्स्ट स्ट्रक्चर रीनल सैक, और यहाँ इंटेग्यूमेंट। इस तरह की जो स्ट्रक्चर हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एंटीनरी ग्लैंड ग्रीन ग्लैंड, लेटरल डक्ट रीनल सैक और इंटेग्यूमेंट। एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड होती हैं जो एंटीना है, एंटीना, और एंटीना अपेंडिजेस है, सेफेलिक अपेंडिजेस, उसमें जो कॉक्सा होता है उस कॉक्सा के बेस पे प्रेजेंट रहती हैं। कॉक्सा, प्रीकॉक्सा, बेसिस जैसी स्ट्रक्चर्स हम स्टडी कर चुके हैं। तो जो कॉक्सा वाला एरिया होता है, उस कॉक्सा वाले रीजन पर ये जो ग्रीन ग्लैंड हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और ये जनरली 3 स्ट्रक्चर से मिलके बनती हैं। एक होता है यहाँ एंड सैक, एक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे जिसे लेबाइरिंथ भी कहते हैं, और जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसे ब्लैडर कहते हैं। तो ये जो कलेक्शन है एंड सैक का, लेबाइरिंथ का, ब्लैडर का, यही एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो ग्रीन ग्लैंड है आगे जाके अपने अपने डक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, साइड की डक्ट्स में वो लेटरल डक्ट बनाती है, और वहाँ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है नीचे, वो बैग लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है रीनल सैक। और इंटेग्यूमेंट भी यहाँ एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करती है। याद करो जब हम कॉमन फीचर्स देख रहे थे आर्थ्रोपोड के, तो मैंने यहाँ वहाँ कहा था जो इसका काइटिनियस एक्सोस्केलेटल होता है, उस काइटिनियस एक्सोस्केलेटल में एक्डाइसिस का प्रोसेस होता है। किसका? एक्डाइसिस। और इससे मैंने कहा था मोल्टिंग, यानी अपने एक्सोस्केलेटल को बाहर उतारता है ये,
बाहर रिमूव करता है। तो उसे ही क्या कहा, एक्डाइसिस या मोल्टिंग। उसमें उस एक्सोस्केलेटन में नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे एक्सोस्केलेटल रिमूव होगा तो उसके साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो इंटेगुमेंट भी यानी एक्सोस्केलेटल भी, इंटेगुमेंट भी जो काइटिनियस इंटेगुमेंट है वो काइटिनियस इंटेगुमेंट भी रिमूव होती है और उसके साथ नाइट्रोजन वेस्ट भी बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ इंटेगुमेंट भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करती है। तो हम सबसे पहले यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में एंटीनरी ग्लैंड, और इसकी पोजीशन ग्रीन ग्लैंड मैंने बताई है। जो एंटीना होते हैं उसके कॉक्सा के यहाँ ये प्रेजेंट रहते हैं और इनके फॉर्मेशन में एंड सैक, लैबाइरिंथ और ब्लैडर जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं। तो देखिए किस तरह इस तरह की ये स्ट्रक्चर होगी। एक पेयर में होती है। इस तरह और इसका मैं यहाँ पे दूसरा व्यू दिखा रहा हूँ जो इंटीरियर वॉल्स होता है, इस तरह से। इनसे ये इस तरह से लेटरल डक्ट डेवलप होती है और ये लेटरल डक्ट यहाँ कॉमनली फ्यूज होकर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाती है। इस स्ट्रक्चर ये ही बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ इनका इस तरह से जो कॉमन पाथवे है वो कॉमन पाथवे यहाँ बन जाता है। तो इस तरह से जो ग्रीन एंटीनरी ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड हैं, उनमें ये एंटायर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यहाँ ये ट्यूब्यूलर पार्ट होता है जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स जहाँ होती हैं एंड सैक में। तो ये है एंड सैक। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं ये कहलाती हैं यूरेटर और ये पोर हैं, यूरेटर के पोर, ओपनिंग, इनके थ्रू ये ओपन होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कहलाता है ब्लैडर और ये स्ट्रक्चर कहलाता है नंबर, ये लैबाइरिंथ। ये एंड सैक, दूसरा लैबाइरिंथ और ये दूसरा है और ये तीसरा ब्लैडर। इसी तरह से यहाँ ये एंड सैक होगा जिसको इसका मैंने सेलुलर व्यू दिखाने की कोशिश की है, इसको मैंने जनरल दिखाया है एंड सैक। ये होगा आपका ब्लैडर और ये होगा हम अपना लैबाइरिंथ। सॉरी, ये ब्लैडर होगा, ये लैबाइरिंथ है। 1 2 3। और इनसे क्या हो रहा है, ये जो लेटरल डक्ट है वो डेवलप हो रही है।
और यहाँ जो ट्यूब्यूल्स होंगी वो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब यही अंदर जाके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सैक, और इसे ही कहते हैं रीनल सैक। इस तरह से जो ग्रीन ग्लैंड हैं उन ग्रीन ग्लैंड में एंड सैक, लेबाइरिंथ और ब्लैडर देखने को मिलता है। अब अगर मैं इसकी साइटोलॉजी की बात करूं यानी सेलुलर डायग्राम की बात करूं तो यहाँ मुझे ये वाला पोर्शन बनाना पड़ेगा जिसमें मेन रोल होगा एंड सैक, लेबाइरिंथ और ब्लैडर का। क्लियर है? तो इस तरह से जो एंटीनरी ग्लैंड हैं वो एंटीनरी ग्लैंड में इनका रोल होता है, क्योंकि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं, हायर मैमल्स में भी या हायर कॉर्डेट्स में भी होती हैं जिनमें नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन में जो स्ट्रक्चर होगी उसमें ग्लोमेरुलस होता है, पीसीटी होती है, डीसीटी होती है, हैनले का लूप होता है। उसी तरह से यहाँ ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी और वो ब्लड के साथ आने वाले जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोडक्ट है, उनको हाई प्रेशर के साथ फिल्टर करेगी। यानी ब्लड को फिल्टर करने के बाद ही, यानी ब्लड में वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, उसको फिल्टर करने के बाद ही उसका एक्सक्रीशन होगा। तो उसके लिए यहाँ एंड सैक, लेबाइरिंथ और ब्लैडर जैसी स्ट्रक्चर्स यहाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ ये इस तरह देखने को मिलेगी हमको, इस तरह। और यहाँ ये होती हैं कई सारी ट्यूब्यूल्स जिन्हें एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। तो लोअर एनिमल है, आर्थ्रोपोड की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से ये ट्यूब्यूल्स देखने को यहाँ हमको मिलती हैं। ये बना रहा हूं मैं एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। इस तरह से ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स का एक समूह यहाँ देखने को मिलता है। आगे चल के ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आगे जाके ओपन हो जाती है एंड सैक में। एंड सैक में और यहाँ इस तरह सेल्स, एपिथेलियल सेल्स की यहाँ कवरिंग होती है। और साथ में यहाँ ब्लड आता है, तो यहाँ इस तरह की एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो साइनस होती है, ब्लड साइनस, लैक्यूना कहते हैं, जिसकी बात हम सर्कुलेटरी सिस्टम में कर भी चुके थे। तो ये एक तरह से पात्र हैं, बर्तन हैं, यूटेंसिल हैं जिनमें ब्लड भरा होता है। और यहाँ इस तरह से सेल्यूलर ये सेप्टा बन जाते हैं, इस तरह से। ये सेल्यूलर सेप्टा यहाँ देखने को मिलते हैं। इस तरह से। और यहाँ सेल की ये कवरिंग इस तरह से होती है। तो ये वाला पोर्शन है एंड सैक और ये है लेबाइरिंथ।
और इसी से अटैच कौन मिलता है? ब्लैडर। ये ब्लैडर है, वॉल ऑफ ब्लैडर। ये वॉल ऑफ ब्लैडर की एक लेयर है। ये है अपना एंड सैक, और यहाँ कई सारे पोर्स होते हैं। एंड सैक, और ये है वॉल ऑफ ब्लैडर। ये है लैक्यूना। ये है, ये जो स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इन्हें कहेंगे रेडियल सेप्टा। इनसे ब्लड यहाँ पे फ्लो होता है। और ये जो पोर है बहुत नैरो पोर होता है। तो ये एंडसैक, लैबाइरेंथ और ब्लैडर वाली स्ट्रक्चर है। तो ब्लैडर वाली स्ट्रक्चर है तो ये इस तरह से ही तो है। ये इस तरह से ही तो है, ये वाली स्ट्रक्चर जिसको मैंने इस तरह से बनाया है। तो इस तरह से ये पोर्शन होता है जिसमें एंडसैक, ब्लैडर पूरा वाला पोर्शन और ये लैबाइरेंथ होता है। तो ये जो ग्रीन ग्लैंड है वहाँ यहाँ लैबाइरेंथ में ये बनी होती हैं एक्सक्रीटरी, जिसको मैंने वहाँ भी लिखा है ट्यूब्यूल से। किससे बनी होती हैं? एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल से। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो पेलिमॉन में एक्सक्रीटरी सिस्टम की देखने को मिलती है। तो इस तरह से एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल से यहाँ एक डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो क्या होगा? ब्लड आता है, ये होगा यहाँ पे आर्टेरियो की ओपनिंग, आर्टेरी की ओपनिंग जिससे ब्लड आएगा रीनल में, एंटीनरी ग्लैंड में। तो इससे ब्लड सप्लाई होता है और जो ब्लड साइनस है वहाँ भर जाता है। तो यहाँ से ब्लड यहाँ मूव करता है और मूव करने के साथ यहाँ से जो ब्लड है वो फिल्टर होने लगता है। और फिल्टर होने के बाद जो ये पोर है, एक्सक्रीटरी पोर हैं, ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं, इसकी जो ब्लैडर की जो वॉल है, जो पोर है, यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता है तो ब्लड फिल्टर होगा और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो फिल्टर होके कहाँ आ जाएंगे? इस ब्लैडर में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? इस ब्लैडर में। यानी कि यहाँ फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। यानी कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस एंडसैक और यहाँ जो लैबाइरेंथ है इसका जो पोर है मल्टीपल, मैं कह रहा हूँ जो लैबाइरेंथ है वो इस पोर के द्वारा कहाँ खुल रहा है? एंडसैक में। और मल्टीपल पोर्स द्वारा कहाँ खुल रहा है? ये ब्लैडर में। और ब्लैडर किससे कनेक्टेड है? ये ब्लैडर कनेक्टेड है किससे? लेटरल डक्ट से। और लेटरल डक्ट से ये रीनल सैक में ओपन हो जाता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस तरह से जो पेलिमॉन है उस पेलिमॉन में क्या होता है? जो ग्रीन ग्लैंड होती हैं वो एंडसैक, लैबाइरेंथ और ब्लैडर में डिवाइड होती हैं और वो फर्दर कनेक्टेड होता है लेटरल डक्ट से और रीनल सैक से। और वहाँ जो लैबाइरेंथ है एक पोर द्वारा एंडसैक से कनेक्टेड होता है और मल्टीपल पोर से ब्लैडर में वो खुलता है। और फिल्ट्रेशन के कारण जो प्रेशर बिल्डअप होता है उससे ब्लड से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट छनते हैं और ब्लैडर में आके लेटरल डक्ट से होते हुए वो बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो हमने आज एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की पेलिमॉन में, जिसमें एंटेनरी ग्लैंड, लेटरल डक्ट और रीनल सैक, और इससे पहले इंटेगुमेंट को हमने देखा था। तो इंटेगुमेंट खुद बाहर उतरकर मोल्टिंग प्रोसेस से बाहर हटकर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को या नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर त्याग देता है। तो इंटेगुमेंट का हटना ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में या एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करता है। तो एंटेनरी ग्लैंड, रीनल सैक, लेटरल डक्ट
और इंटेगुमेंट यहाँ मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया पेलीबॉन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।